जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे प्यारे दोस्तों, हनुमान डिवाइन ऑफिशियल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, इस कलयुग में हर व्यक्ति को दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। पहली, अपने घर और परिवार की सुरक्षा, और दूसरी, जीवन में धन और समृद्धि। हम अपने घर को नकारात्मक ऊर्जाओं, बुरी नजर और दुर्भाग्य से बचाना चाहते हैं, और साथ ही यह भी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे। क्या आप जानते हैं कि हमारे परम बलशाली महाबली हनुमान जी इन दोनों ही इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हैं? जी हाँ, हनुमान जी न सिर्फ आपके घर के सबसे बड़े संरक्षक हैं, बल्कि वे धन और ऐश्वर्य के भी दाता हैं। आज मैं आपको हनुमान जी से जुड़ी ऐसी 3 चमत्कारी और अत्यंत शक्तिशाली वस्तुओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें सही विधि से अपने घर में रखने मात्र से स्वयं हनुमान जी आपके घर की रक्षा करते हैं और आपके जीवन में धन समृद्धि लाते हैं। ये वस्तुएं केवल शोपीस नहीं हैं, बल्कि ये हनुमान जी की ऊर्जा से भरी हुई हैं। इन्हें घर में रखने का सही तरीका और इनका आध्यात्मिक महत्व जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह वीडियो आपके घर को एक अभेद्य किला बनाने और धन की कमी को दूर करने की एक कुंजी है। इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर वस्तु का अपना एक विशेष महत्व और एक विशेष स्थान है, जिसे जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की इस अद्भुत और पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। संगीत थोड़ा तेज होता है, फिर सामान्य हो जाता है। एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और सबसे शक्तिशाली वस्तु से, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति। यह हनुमान जी का सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली स्वरूप है, जो विशेष रूप से रक्षा और धन समृद्धि दोनों के लिए जाना जाता है। पंचमुखी स्वरूप की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली पौराणिक कथा है। रामायण काल में जब अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था, तब उसे मारने के लिए हनुमान जी को 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे 5 दीपों को एक साथ बुझाना था। तब उन्होंने यह पंचमुखी स्वरूप धारण किया, जिसमें हर दिशा में एक मुख था, और उन्होंने सभी दीपों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया। तभी से यह स्वरूप हर दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं और बुराई से सुरक्षा प्रदान करने का प्रतीक बन गया। पंचमुखी हनुमान जी का हर मुख एक विशेष शक्ति का प्रतीक है और एक विशेष दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। वानर मुख पूर्व दिशा का मुख, जो आपके शत्रुओं पर विजय दिलाता है और मान सम्मान में वृद्धि करता है। गरुड़ मुख पश्चिम दिशा का मुख, जो जीवन में सभी बाधाओं और समस्याओं को दूर करता है। वराह मुख उत्तर दिशा का मुख, जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करता है। सिंह मुख दक्षिण दिशा का मुख, जो भय और अज्ञात शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। अश्वमुख आकाश की ओर मुख, जो हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करता है। इन 5 मुखों का एक साथ होना यह दर्शाता है कि हनुमान जी हर दिशा से आपकी रक्षा कर रहे हैं और हर तरह से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सही विधि और लाभ। कहाँ रखें? पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति को हमेशा घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर या घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखें। मुख्य द्वार पर लगाने से यह घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और काला जादू जैसी बाधाओं को तुरंत रोक देता है। यह एक अभेद्य द्वारपाल की तरह काम करता है। उत्तर पूर्व में रखने से यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, शांति लाता है और घर के सदस्यों को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करता है।
दिशा: अगर मुख्य द्वार पर लगा रहे हैं तो हनुमान जी का मुख बाहर की ओर होना चाहिए। अगर अंदर पूजा घर में लगा रहे हैं तो हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा उनकी शक्ति की दिशा है और इसे सबसे प्रभावी माना जाता है। मूर्ति को कभी भी बेडरूम में या सीढ़ियों के नीचे न रखें। क्या लाभ मिलता है? रक्षा: यह आपके घर को बुरी नजर, जादू टोने, नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं के बुरे प्रभाव से बचाता है। पंचमुखी स्वरूप एक कवच की तरह काम करता है जो आपके और आपके परिवार के सदस्यों को हर तरह के संकट से बचाता है। धन समृद्धि: वराह मुख उत्तर दिशा का धन, संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसे घर में रखने से धन आगमन के नए स्रोत खुलते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है और घर में बरकत बनी रहती है। यह रुका हुआ धन भी वापस लाने में मदद करता है और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। मनोकामना पूर्ति: अश्वमुख सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है, इसलिए इसे घर में रखने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है और आपको जीवन में सफलता मिलती है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करना और उनकी तस्वीर को घर में रखना न सिर्फ आपको सुरक्षित रखता है बल्कि यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि की भी गारंटी है। यह हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। 2. हनुमान चालीसा की पुस्तक या बजरंग। अब बात करते हैं दूसरी वस्तु की, हनुमान चालीसा की पुस्तक या बजरंग बाण। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी की ऊर्जा और शक्ति का एक लिखित रूप है। इसकी हर पंक्ति में इतनी शक्ति है कि यह किसी भी प्रकार के संकट को हर सकती है। हनुमान चालीसा को महान संत तुलसीदास जी ने लिखा था और इसे स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि जब तुलसीदास जी ने इसका पाठ किया तो स्वयं हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। इसकी हर पंक्ति में हनुमान जी के बल, बुद्धि, पराक्रम और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति का वर्णन है। इसे नियमित रूप से पढ़ने से हमारा मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। इसी तरह बजरंग बाण भी एक अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना है। इसका पाठ विशेष रूप से भय और संकट के समय किया जाता है। इसकी हर पंक्ति में हनुमान जी से शत्रुओं और बाधाओं को नष्ट करने की प्रार्थना की गई है। आध्यात्मिक महत्व और ऊर्जा: हनुमान चालीसा की हर चौपाई एक मंत्र के समान है। इसे पढ़ने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बजरंग बाण का पाठ नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने और रुके हुए काम को पूरा करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। यह एक ढाल की तरह काम करता है जो आपको हर बुरी शक्ति से बचाता है। सही विधि और लाभ: कहाँ रखें? हनुमान चालीसा की पुस्तक को हमेशा घर के पूजा स्थल में या घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखें। इसे कभी भी गंदी जगह जैसे बेडरूम या किचन में न रखें। इसे हमेशा साफ सुथरी जगह पर और आदर के साथ रखें। कैसे उपयोग करें? नियमित पाठ: रोजाना सुबह या शाम को स्नान के बाद कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को इसका विशेष महत्व है। पाठ करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। बजरंग बाण: इसे रोज नहीं पढ़ा जाता। जब आप किसी बड़ी समस्या, रोग या किसी दुश्मन से परेशान हो या किसी विशेष कार्य में सफलता चाहते हो तो मंगलवार या शनिवार को स्नान के बाद हनुमान जी की तस्वीर के सामने 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें। क्या लाभ मिलता है?
रक्षा हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नियमित पाठ करने और उन्हें घर में रखने से आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। बुरी नजर, जादू टोने, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यह आपके परिवार के सदस्यों को हर तरह के खतरे से बचाता है। धन समृद्धि हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन की एकाग्रता और सकारात्मकता बढ़ती है। इससे आप अपने काम पर बेहतर ध्यान लगा पाते हैं और सही निर्णय लेते हैं, जिससे धन लाभ के अवसर बढ़ते हैं। बजरंग बाण का पाठ व्यापार में होने वाले नुकसान और रुके हुए धन को वापस लाने में भी मदद करता है। मन की शांति, यह आपकी मानसिक परेशानियों, भय और तनाव को दूर करता है, जिससे आप जीवन में अधिक शांत, संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। हनुमान चालीसा सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि यह स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद है। इसे घर में रखने और नियमित रूप से पढ़ने से आपके जीवन से हर संकट दूर होता है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। 3. हनुमान जी का लाल झंडा या गदा। और अब तीसरी और अंतिम वस्तु है हनुमान जी का लाल झंडा या गदा। ये दोनों ही हनुमान जी की शक्ति, विजय और उनके अधिकार के प्रतीक हैं। इन्हें घर में रखने से घर में एक सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा का संचार होता है। लाल झंडा हनुमान जी की विजय का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था, तो वह झंडा हमेशा उनके साथ था। यह उनकी विजय, साहस और निडरता का प्रतीक है। गदा उनकी शक्ति, बल और शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। इसे घर में रखने से आप हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। सही विधि और लाभ। लाल झंडा कहाँ रखें? लाल झंडा हमेशा घर की छत पर या घर के दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण में लगाएं। इसे किसी साफ सुथरी और ऊंची जगह पर लगाना चाहिए ताकि यह सम्मान के साथ लहरा सके। कैसे लगाएं? मंगलवार या शनिवार को स्नान करके झंडे को हनुमान जी के चरणों में स्पर्श कराकर उस पर जय श्री राम लिखकर लगाएं। क्या लाभ मिलता है? लाल झंडा घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह घर के वास्तु दोषों को दूर करता है। यह घर की सुरक्षा करता है और दुर्भाग्य को दूर करता है। यह आपके जीवन में सफलता और विजय लाता है। गदा कहाँ रखें? हनुमान जी की गदा को हमेशा घर के मुख्य द्वार के सामने या घर के दक्षिण दिशा में रखें। इसे हमेशा खड़ी स्थिति में रखें ताकि यह अपनी शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सके। कैसे रखें? गदा को हमेशा साफ और पवित्र रखें। उसे कभी भी जमीन पर न रखें। क्या लाभ मिलता है? गदा घर में नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और बुरी शक्तियों को आने से रोकती है। यह आपके अंदर आत्मविश्वास और साहस भरती है, जिससे आप अपने हर काम में सफल होते हैं। यह आपके व्यापार और नौकरी में आने वाली चुनौतियों को दूर करती है और आपको धन समृद्धि की ओर ले जाती है। लाल झंडा और गदा सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि ये हनुमान जी की ऊर्जा के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। इन्हें घर में रखने से आप उनकी शक्ति और आशीर्वाद को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, जिससे आपका घर सुरक्षित रहता है और धनधान्य से परिपूर्ण होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थीं वो 3 चमत्कारी और शक्तिशाली वस्तुएं जिन्हें घर में रखने से स्वयं हनुमान जी आपके घर की रक्षा करते हैं और आपके जीवन में धन समृद्धि लाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, ये वस्तुएं केवल माध्यम हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है आपकी सच्ची भक्ति, आपका शुद्ध मन और आपका अटूट विश्वास। इन वस्तुओं को घर में रखने के साथ साथ आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जय श्री राम का जाप करना चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपका निस्वार्थ सेवा भाव ही हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। जब आप इन वस्तुओं को सच्चे हृदय से, पूरी श्रद्धा के साथ घर में रखेंगे,
तो आप महसूस करेंगे कि आपके घर में न सिर्फ एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, बल्कि आपके जीवन से हर संकट दूर हो रहा है और आपके घर में धन और समृद्धि की धारा बहने लगी है। हनुमान जी आपकी हर पुकार सुनेंगे और आपके जीवन की हर बाधा को हर लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इन वस्तुओं के बारे में जानकर आपको प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसे हनुमान जी की रक्षा और समृद्धि की जरूरत है। और हाँ, हमारे चैनल हनुमान डिवाइन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हनुमान जी से जुड़ी ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और भक्तिमय जानकारी हमेशा मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में अपने हृदय से और पूरे विश्वास के साथ जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखें। आपकी जिंदगी में बजरंगबली की कृपा सदा बनी रहे। वे आपके हर दुख को हर लें, हर संकट से आपको मुक्ति दिलाएं और आपको एक सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों से प्रेम करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय बजरंगबली।